Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 12, 1 to 12. ठीक है? अच्छा, इस चैप्टर का नाम है ए विजिट टू जू. ठीक है? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दो बच्चे हैं, मानसी और मानव. जब ये दोनों जू में जाते हैं तो ये वहां क्या क्या देखते हैं? वैसे जू क्या है? जू आप लोग भी गए होगे अपने पेरेंट्स के साथ, और अगर नहीं गए हो तो अपने पेरेंट्स को कहिए वो आपको लेके जाएं. जू वो जगह होती है जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स देखने को मिलते हैं. ठीक है? तो ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 12, इसमें भी हम लोग देखेंगे कि जब मानसी और मानव जू में जाते हैं तो वो कौन कौन से एनिमल्स को देखते हैं. ठीक है? तो आप लोग रेडी हो ये चैप्टर पढ़ने के लिए? चलो आ जाओ, चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं. तो उससे पहले आप अपनी इंग्लिश की बुक ओपन कीजिए और चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट कीजिए. ठीक है? तो चलो आ जाओ, पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12. ओके, सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों ने क्या किया, चैप्टर नंबर 12 ओपन कर लिया है. ठीक है? तो आप अपने बुक में भी देख सकते हो, यहाँ स्क्रीन पे भी देखिए. यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 12 है इसका नाम है ए विजिट टू जू. तो चलो आ जाओ, पढ़ना शुरू करते हैं. तो देखो जू क्या है, ये देखो इतने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं. तो कौन कौन है? जिराफ, एलिफेंट, लायन, पीकॉक एंड मंकी. ठीक है? तो देखो आपको क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इन एनिमल्स का नाम लिखना है और साथ ही साथ वो किस टाइप का साउंड निकालते हैं वो आपको लिखना है. ठीक है? जैसे जो सबसे पहला एनिमल आपको दिख रहा है वो दिख रहा है आपको लायन, LION, लायन. तो लायन क्या करता है? रॉर. ठीक है? ROAR, रॉर. ठीक है? फिर दूसरा एनिमल क्या है? एलिफेंट. ठीक है? एलिफेंट. ठीक है? फिर क्या है? जिराफ. ठीक है? ठीक है? फिर क्या है? पीकॉक, देन मंकी. तो चलो आ जाओ, अब लिखते हैं ये किस टाइप का साउंड निकालते हैं. तो लायन क्या करता है? रॉर करता है. ठीक है? एलिफेंट क्या करता है? चलो देखते हैं. सो एलिफेंट के साउंड को हम लोग ट्रम्पेट बोलते हैं. TRUM, ट्रम्पेट. ठीक है? और जिराफ के साउंड को क्या बोलते हैं? हमिंग. ठीक है? तो पीकॉक और मंकी के साउंड को क्या बोलते हैं? चलो आ जाओ लिखते हैं. तो पीकॉक का क्या है? स्क्रीम. और मंकी का है गिबर. ठीक है? तो अभी हम लोगों ने देखा ये एनिमल्स इस जू में है और ये वो साउंड निकालते हैं. ठीक है? तो चलो आ जाओ आगे पढ़ते हैं. देखो, मानसी एंड मानव आर इन द जू. It is a big park with lots of animals. Different animals are kept at different places in the zoo. So मानसी और मानव क्या करते हैं? मानसी और मानव एक दिन जू विजिट करने जाते हैं. तो जहां पे ये जाते हैं वो जू क्या है, एक बहुत बड़े से एरिया में पार्क में है. ठीक है? वहां पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स वहां पे रखे हुए हैं. देखो, फिर मानव कहता है, हे सी देयर इज अ डियर. तो मानव मानसी से कहता है, ओके मानसी, वहां देखो वहां पे एक डियर है. डियर कौन है? हिरन. तो मानसी क्या कहती है? सी देयर इज अ फॉन आल्सो विद द डियर. तो मानसी कहती है, देखो डियर के साथ उसका बेबी भी है. और डियर के बेबी को क्या कहते हैं? फॉन. FAWN, फॉन. They saw a lion with its cub. तो मानसी और मानव ने उस जू में लायन भी देखा और लायन के साथ उसका बेबी भी था. लायन के बेबी को क्या कहा जाता है? कब. They took a ride on the elephant's back and enjoyed a lot. उसके बाद मानसी और मानव ने एलिफेंट की बैक पे बैठकर एलिफेंट राइड भी एंजॉय किया. ये देखो, ठीक है, कितना एंजॉय कर रहे हैं ये. Now they saw a giraffe. उसके बाद मानसी और मानव जब एलिफेंट राइड से नीचे उतरते हैं तो उस टाइम उन्हें एक जिराफ भी दिखता है. इट वॉज वेरी टॉल. जिराफ हैव अ वेरी लॉन्ग नेक. ठीक है? तो मानसी और मानव देखते हैं कि जिराफ बहुत लंबा है और जो जिराफ की नेक है, जो उसकी गर्दन है, वो सबसे लंबी है.
दे सॉ मंकीज जंपिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री, उन लोगों ने मंकीज को भी देखा जू में, वो मंकी एक ट्री से दूसरे ट्री पे जंप करते हैं। द लेपर्ड वॉज रेस्टिंग इन इट्स डेन ऑन अ ट्री, और लेपर्ड क्या कर रहा था जू में, ये देखो लेपर्ड है, लेपर्ड अपने घर में, लेपर्ड के घर को क्या बोला जाता है, डेन, ठीक है, और ये कहाँ बनता है, ट्री के ऊपर, ठीक है, तो लेपर्ड अपने घर में रेस्ट कर रहा था। मानसी एंड मानव हैड ग्रेट फन, तो मानसी और मानव ने जू विजिट करके बहुत मस्ती की। सबसे पहले उन्होंने लायन को देखा, फिर जिराफ को देखा, एलिफेंट राइड किया, लेपर्ड को भी देखा, मंकीज को भी देखा, ठीक है, तो इस तरीके से इन लोगों ने जू विजिट को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, तो चलो आ जाओ मेरे साथ एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो देखो ये एक्सरसाइज क्या आपसे कह रहा है, कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पे हमें चूज करना है सही वर्ड्स को। जैसे मानसी वेंट टू, मानसी कहाँ गई थी, जू, पार्क या पिकनिक, मानसी गई थी जू में। मानव टुक अ राइड ऑन ए एन, तो मानव ने राइड किस पे लिया था, लायन, एलिफेंट या कैमल पे, एलिफेंट राइड। द कप्स वेर विथ, कप्स किसके साथ थे, लायन, मंकी के साथ थे कि हॉर्स के साथ थे कि लायन के साथ थे, लायन के साथ थे, ठीक है। डैश इज अ टॉल एनिमल, कौन एकदम लंबा है, रैबिट, जिराफ या गोट, जिराफ, ठीक है, तो आप यहां पे फिल करोगे, ठीक है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वेंट टू अ जू, जू में कौन गया था, जू में मानसी, जू में कौन कौन गया था, मानसी और मानव, ठीक है, तो लिखोगे आप मानसी एंड मानव, मानसी एंड मानव वेंट टू अ जू, ठीक है। फिर क्या, हु वॉज रेस्टिंग इन इट्स डेन, अपने डेन में कौन रेस्ट कर रहा था, द लेपर्ड, ओके, सो द leopard, okay, the leopard was resting in its den, ठीक है। Who was jumping from tree to tree, एक ट्री से दूसरे ट्री पे कौन कूद रहा था, monkey, ठीक है, monkeys। Monkeys were jumping from tree to tree, ठीक है। Did the children have a great fun? Yes, मानसी और मानव ने जू राइड को बहुत एंजॉय किया था। Yes, yes, the children yes, the children have great fun. Have great fun, ठीक है। अब चलो ग्रामर कॉर्नर है, देखते हैं इसमें क्या है, देखो what do we call the young ones of these animals, choose words from the box, okay, यहाँ पे ना ये बेबीज हैं, ठीक है, बेबीज का नाम है, तो हम लोग कौन से एनिमल के बेबी को किस नाम से जानते हैं वो आपको इस बॉक्स में से चूज करके बताना है। तो ये कौन है, लायन है, तो लायन के बेबी को क्या कहा जाता है, कब, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू राइट CUB, कब, कब, ठीक है। डॉग, डॉग के बेबी को क्या कहा जाता है, पपी, ठीक है। फिर ये क्या है, कैट, कैट के बेबी को क्या कहा जाता है, किटन, ठीक है। काऊ, काऊ के बेबी को क्या कहा जाता है, काफ, CALF, काफ,
हैन के बेबी को क्या कहा जाता है? हैन के बेबी को कहा जाता है चिक। डियर, डियर के बेबी को क्या कहा जाता है? अब एक ही ऑप्शन बचा है, फॉन, FAWN। चलो नाउ दिस अगेन इज ग्रामर कॉर्नर। अब हमें यहाँ क्या करना है? रीअरेंज द लेटर्स टू गेट मीनिंगफुल वर्ड्स। तो ये देखो बहुत ना जम्बल्ड वर्ड्स है, ठीक है, इनको हमें रीअरेंज करना है। यहाँ पर पिक्चर्स भी वैसे दिए हैं, ठीक है, तो उनकी हेल्प से इन वर्ड, इन लेटर्स को अरेंज करके हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो ये क्या, IOLN, ये क्या है? लायन। तो ये हो जाएगा LION, लायन, ठीक है। फिर क्या है ये? IRGFAFE, ये है जिराफ। जिराफ, ठीक है। ये क्या है? तो ये है आपका डियर, DEER, डियर। और ये क्या है? एलिफेंट। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने जंबल वर्ड से कितना मीनिंगफुल वर्ड बना लिया। ठीक है, नाउ लेट्स डू इट। अब इसमें क्या करना है आपको? आ जाओ देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको ये जो सेंटेंसेस हैं इनको आपको पढ़ना है। इन द अबव सेंटेंसेस रेड, फैट, ब्यूटीफुल एंड टॉल आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ओके, तो जब आप इन वर्ड्स को पढ़ोगे तो इसमें ना कुछ वर्ड्स आपके रेड कलर के हैं, जैसे रिहान इज होल्डिंग अ रेड बलून। तो देखो ये जो कलर है ये है रेड, ठीक है। श्याम इज अ फैट बॉय, तो FAT, फैट, ये भी रेड कलर में है। रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, सो BEAUTIFUL, जो ये ब्यूटीफुल है ये भी तो एक रेड कलर में लिखा हुआ है आपका, है ना। जिराफ इज अ टॉल एनिमल, तो TALL, टॉल, ये भी रेड वर्ड में है, रेड कलर में। तो ये जो वर्ड्स आपके हैं ना, रेड, फैट, ब्यूटीफुल और टॉल, ये आपको बता रहे हैं कि वो एनिमल्स या फ्लावर वो क्या चीज है, इसीलिए हम उनको कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ठीक है। चलो, नाउ अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपने यहां तक तो देख लिया, अब आपको फिर से यहाँ पे नीचे ना एक मिल रहा है सेंटेंसेस, ठीक है। तो आपको इसमें जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं आपको उनको क्या करना है? अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, तो कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड है? बिग, तो बिग को अंडरलाइन कर दोगे। आई हैव अ ब्लू पेन, कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड है? ब्लू, ठीक है। ही इज अ ब्रेव मैन, तो ब्रेव आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है, तो इसे अंडरलाइन करोगे। द क्रो हैज ब्लैक फीदर, तो कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड है? क्रो को काला बोला जा रहा है, ठीक है, तो ब्लैक, ठीक है। माई चाइल्ड हैज अ न्यू, तो जो न्यू है वो आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ठीक है। नाउ एक्टिविटी टाइम, आ जाओ देखते हैं। राइट 2 सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब ईच पिक्चर। ओके, अब ये देखो यहाँ पे ना ये 2 पिक्चर्स दी है, ठीक है। तो इन 2 पिक्चर्स को डिस्क्राइब करने के लिए आपको यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो पहले पिक्चर में ये क्या है? ओके, तो पहला जो पिक्चर है वो जू का है, तो आप क्या सेंटेंस बनाओगे? ओके, यस्टरडे आई विजिटेड जू, यस्टरडे, कल आप जू विजिट करने गए थे। यस्टरडे आई विजिटेड जू, ठीक है। तो जू में क्या क्या है देखो। ओके, तो जू में आपने क्या क्या देखा था? तो जू में आपने देखा था, यहां पे देखो, आई सॉ वेरियस एनिमल, I saw various animals in the zoo. तो कौन कौन से एनिमल्स आपने देखे थे? ओके, तो आपने देखा था लायन, टाइगर, लायन, टाइगर एंड leopard are resting. Okay, so lion, tiger and leopard are resting while elephant,
giraffe, while elephant, giraffe were walking. And monkeys are jumping. Okay, monkeys are jumping from one tree to another tree. From tree to tree. ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसे डिस्क्राइब कर दिया है. ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये जो सेकंड पिक्चर है इसमें एलिफेंट है अपने बेबी के साथ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी वो लिखना है. ठीक है, तो इसमें आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो. ठीक है, नाउ ओके, सो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड आफ्टर चैप्टर नंबर 12. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 में अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है और जो वर्क मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है वो आपको करना है. ठीक है, so my dear students, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, my dear students, take very good care of yourself. Bye.